हेलो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आ गए थे थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रही है कि एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स है ऑफ ए मैट्रिक्स ए कांट कॉरस्पॉन्ड टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। ये क्या बोल दिया, चलिए समझाती हूँ क्या कह रहा है। कि हमने क्या था, लैम्डा था कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट था। फिर हमें क्या मिला था, आइगन वैल्यू ना कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिला था। वेक्टर मिला था, एक्स मिला था। एक्स कैसा था, नॉन जीरो था। कैसे मिला था देखिए, जब मैं ए एक्स करती हूँ क्या आता है, लैम्डा एक्स। ऐसा मिला था। अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर मेरा लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है ए का और मैं जो एक्स मिल रहा है मुझे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, तो वो लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग एक ही मिलेगा। मतलब एक्स मिल रहा है, अगर एक लैम्डा के लिए एक्स मिलेगा, दूसरा अगर लैम्डा 2 में कुछ लेके चलती हूँ उसके लिए मुझे कोई और अलग मिलेगा। ये नहीं है कि x मुझे लैम्डा 1 के लिए भी मिल रहा है, लैम्डा 2 के लिए भी मिल रहा है। ठीक है। अब चलो मैं सपोज करती हूँ कि x कैसा है, इसका उल्टा सपोज कर लेती हूँ। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मैं क्या करती हूँ, सपोज कर लेती हूँ कि x क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्ड्स टू कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा 1 लैम्डा 2। ठीक है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग है। दो रूट ले लिए इस बार मैंने, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। ठीक है, अगर ये रूट है तो क्या करेंगे, अगर लैम्डा मेरा कैरेक्टरिस्टिक रूट था तो वो क्या सेटिस्फाई कर रहा था, पीछे किया है हमने। लैम्डा अगर क्या था, इज कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो क्या कर रहा था, वो कर रहा था कि ए एक्स करने पे क्या हो रहा है, लैम्डा एक्स आ रहा है। ये चीज हो रही थी मेरे पास, ये चीज हो रही थी ना, मुझे x नॉन जीरो मिल रहा था, उसके लिए x करने पे लैम्डा x मिल रहा था। ठीक है, सेम चीज क्या होगी, अब मैंने क्या कर लिया, दो कैरेक्टरिस्टिक रूट लिए हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ले लिया है, तो सेम चीज होगी। क्या होगा देखिए, इससे होगा कि जब मैं ax करूं क्या आ जाए मेरे पास, लैम्डा 1x, क्योंकि लैम्डा 1 के लिए भी मैंने x ही लिया है, लैम्डा 2 के लिए भी मैंने x ही लिया है। सेम चीज ax करने पे क्या है, लैम्डा 2x। ठीक है, अब मुझे पता है ये और ये अगर सेम है, इसको भी तो सेम होना पड़ेगा। यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा 1x किसके इक्वल, लैम्डा 2x के। बट मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दिखाना चाहती हूँ कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 भाई और भाई बहन नहीं है, वो दोनों एक ही इंसान है। यही दिखाना चाहती हूँ ना, यूनिक दिखाना चाहती हूँ कि दोनों एक ही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरफ ले आऊंगी, क्या आ जाएगा, लैम्डा 1x माइनस लैम्डा 2x किसके इक्वल, 0 के। अब x को कॉमन ले सकती हूँ, x को ले लिया कॉमन, क्या आ गया, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2x किसके इक्वल, 0 के। अब दो चीजों की प्रोडक्ट 0 हो रही है, और जब हमने क्या किया था, मतलब दोनों में से कोई एक 0 है। अब देखिए हमने क्या किया था, जब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की डेफिनेशन करी थी ना, मैंने तुम्हें बताया था पहली बात कि नॉन जीरो होगा x, जो x मेरा मिलेगा मुझे नॉन जीरो मिलेगा। मैंने इस बात पे जोर डाला था कि ये कैसा होगा, नॉन जीरो। तो x मेरा क्या है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज x कैसा है, नॉन जीरो। मतलब x तो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो कौन होगा, यहाँ से मेरे पास लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 2 के। तो यहां से क्या समझे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो मैं दो अलग अलग रूट लेके चली थी वो एक ही है वो। तो यहां से क्या समझे कि जो x है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक रूट के कोरस्पॉन्डिंग में है। अगर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूट लेंगी उसके कोरस्पॉन्ड में मुझे दूसरा वेक्टर मिलेगा। क्लियर है, नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अगले में
कि थ्योरम कह रही है कि x अगर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है स्क्वायर मैट्रिक्स A का कॉरस्पॉन्ड टू कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा, तो kx इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ A कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। देखिए इसने क्या कहा, x क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब जब मैं x करती हूँ क्या आता है, लैम्डा x आता है। इतनी बात क्लियर है, यही तब से चला आ रहा है, यही डेफिनेशन है। अब कह रहा है अगर मैं kx कर रही हूँ ना, k टाइम x कर रही हूँ, तो क्या होगा देखिए, इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। इसको समझते हैं। देखिए जब kx कर रही हूँ मैं तो सेम ही आएगा, तब भी मेरा लैम्डा ही आएगा जो अपना रूट है। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ कि यहाँ पे नॉन जीरो दे रखा है, इस इक्वेशन को k नॉन जीरो दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ k से। तो यहाँ पे देखिए k a x किसके इक्वल आएगा, k लैम्डा x के। बट मुझे k नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, k x टाइप का। तो इस k को मैं यहाँ पे भी भेज सकती हूँ, a बाहर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, k x। यहाँ से भी मैं इसको यहीं पे भेज दूंगी, लैम्डा ऐसे का ऐसे चलेगा, के एक्स आ जाएगा। अब देखो हमने क्या किया था कि a के साथ जब मैं x की मल्टीप्लाई कर रही थी क्या आ रहा था, लैम्डा के साथ x आ रहा था। अब यहाँ से देखिए a के साथ मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी, के एक्स की, तो लैम्डा के साथ आ कौन रहा है, के एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो हमारा के एक्स है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बन गया a का। पहले तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कौन था, x था ना, तभी मैं क्या लिख पा रही थी, ए एक्स किसके इक्वल, लैम्डा एक्स के, तभी लिख पा रही थी। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, के एक्स क्या बन गया, के एक्स अगर बना है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर तो रूट तो अब भी सेम चल रहा है ना, रूट तो अब भी लैम्डा है, लैम्डा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट। यहां से देखिए a के साथ x की मल्टीप्लाई करी तो लैम्डा x आया, सेम a के साथ के x की मल्टीप्लाई करी, क्या आया, लैम्डा के x आया। ठीक है जी, तो सेम बात कह दी कि जब के एक्स इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिल गया मुझे, किसके लिए मिला है, सेम लैम्डा के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया, यहाँ पे तो लैम्डा ही आया है। जब ए की मैंने के एक्स से मल्टीप्लाई करी, लैम्डा के एक्स बन गया। ठीक है, नोट करना है नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम, क्या कह रही है, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है जी, डिटरमिनेंट के इक्वल कह रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली मैं n कैरेक्टरिस्टिक रूट ले लेती हूँ, लैम्डा 1 अप टू सो ऑन लैम्डा n आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। ठीक है, ए के रूट हैं तो ये क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे अपनी, सेटिस्फाई ए माइनस लैम्डा आई इक्वल 0। सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, जो रूट होता है इसको सेटिस्फाई करता है, स्टार्टिंग में ही देखा था। अब देखिए यहां से क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जब मैं क्या करती हूँ, a माइनस लैम्डा आई करती हूँ, तो मतलब रूट है ना, रूट है तो जो मैं पोलिनोमियल बनाऊंगी, जो डिटरमिनेंट कर रही हूँ वो पोलिनोमियल ही तो बन रहा है, ये मेरा कोई पोलिनोमियल ही तो बन रहा है ना, पोलिनोमियल ही बन रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट में भी पोलिनोमियल ही बनेगा। और बनता कैसे है, अगर मैं सारे रूट को देखो क्या होता है, x माइनस a x माइनस b, मैं ऐसे भी तो लिखती हूँ, हमने x की फॉर्म में ऐसे पढ़ा है ना कि x माइनस a x माइनस b करके अगर मैं 0 कर देती हूँ, यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि x इक्वल a x इक्वल b क्या है, रूट है, रूट होता है ना a और b, तभी तो x माइनस a x माइनस b टाइप का मैं लिख सकती हूँ, तभी लिख सकती हूँ। तो सेम a माइनस लैम्डा आई भी कोई पोलिनोमियल ही होगा ना, उसके भी रूट मिल रहे हैं, पोलिनोमियल है मतलब इक्वेशन है तभी रूट मिल रहे हैं, उसको अगर पोलिनोमियल फॉर्म में लिखना चाहती हूँ कैसे लिखूंगी, देखिए इसको सेम कैसे लिखूंगी, लैम्डा माइनस लैम्डा 1
लैम्डा माइनस लैम्डा 2 अप टू सोन लैम्डा माइनस लैम्डा n, और साथ में कौन चलेगा, कोई कांस्टेंट c चलेगा। c क्या चलेगा, कांस्टेंट। ये बेसिकली जो लिखने का तरीका है ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। वो कहती है अगर n रूट मिल रहे हैं तो उन n रूट को मैं फैक्टर बना के लिख सकती हूँ, n फैक्टर बनेंगे और वही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसे लिख पाऊंगी, ऐसे लिख पाऊंगी। अब इस c की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, c बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, और अगर मैं इसका फाइंड करती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, वो आती है a माइनस लैम्डा आई माइनस 1 रेज टू पावर n आ जाती है, और साथ में ये चलते रहेंगे लैम्डा माइनस लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2, लैम्डा माइनस लैम्डा n। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मेरे को क्या फाइंड करना है कि जब मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट कर रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक रूट का, वो क्या आता है, डिटरमिनेंट। अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं डिटरमिनेंट पे जाना चाहती हूँ ना, डिटरमिनेंट ए पे जाना चाहती हूँ। तो देखो एक्स्ट्रा कौन चल रहा है, लैम्डा ई एक्स्ट्रा चल रहा है। अगर मैं लैम्डा को 0 ले लूँ तो मेरा डिटरमिनेंट यहाँ पे तो डिटरमिनेंट ए बन जाएगा ना। तो यहाँ से सोचना क्या, हमने देखा कि मैं क्या करती हूँ, टेक कर लेती हूँ, लैम्डा ले लिया मैंने 0, लैम्डा 0 लेते ही क्या होगा, ये तो डिटरमिनेंट ए बन जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 रेज टू पावर n पहले से चल रहा है, लैम्डा 0 करते ही क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 अप टू सोन माइनस लैम्डा n। अब देखो एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार चल रहा है, माइनस, माइनस चला है मेरा n टाइम्स, तो सारे माइनस को बाहर ले लेती हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए माइनस 1 की पावर n पहले चल रहा था, माइनस 1 की पावर n अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सोन लैम्डा n। ठीक है जी, आ गया। अभी देखो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n कितनी हो जाएगी, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n कितनी हो जाएगी, माइनस 1 की पावर 2n। 2 आते ही 2 का दिखना शुभ संकेत है, क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, 1 की पावर n बनेगा, बेसिकली वो 1 ही आ जाएगा। यहाँ से देखिए फिर डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सोन लैम्डा n। तो डिटरमिनेंट मेरा क्या आ गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, सारे जितने हम रूट की प्रोडक्ट करके जो आता है वो आता है डिटरमिनेंट। क्लियर है जी, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक चीज याद आई, देखो हमने क्या किया था, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस a11 a22 a33 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ए क्या लिखा था, 0। यहाँ पे भी तो जो कांस्टेंट चल रहा था ना, मेरा जो कांस्टेंट चल रहा था वो किस फॉर्म में आ रहा था, डिटरमिनेंट के साथ आ रहा था। और इसको निकालने का क्या तरीका मिला मुझे, अब इसको निकालने का तरीका मिल गया है, सिंपली क्या है वो है रूट की प्रोडक्ट। जितने रूट आ रहे हैं सबकी प्रोडक्ट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्लियर है, चलते हैं एग्जाम्पल पे आ गए हैं। क्या बताना है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, मैट्रिक्स दे रखी है, रुकिए नोट कर लेती हूँ। ए मैट्रिक्स है 2 -1 1 1 2 3 -2 1 2। ये मैट्रिक्स दे रखी है, मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन बतानी है। सिंपली क्या है, पॉलिनोमियल बताना कुछ नहीं है, क्या करूंगी, a माइनस, ये मैट्रिक्स थी a, क्या करती हूँ a माइनस लैम्डा आई कर देती हूँ, तो मैट्रिक्स तो मिल जाएगी। a में से क्या करती हूँ, लैम्डा आई, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा मेरे पास 2 माइनस लैम्डा, बाकी सारा सेम चलेगा, बस जो चेंज आएगा वो आएगा डायगोनल एलिमेंट पे। 1 2 माइनस लैम्डा 3 -2 1
2 माइनस लैम्डा। ये मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, a माइनस लैम्डा आई निकाल दिया, वही मेरे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ गई। अब आगे मुझे निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालनी है, इक्वेशन भी निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या ट्रिक सीखी थी। अब इक्वेशन निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली क्या कर दो, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट करके 0 कर दो। ठीक है, दिस इज वे नंबर 1। क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई निकल गया, इसका डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 रख दो और सिंपली क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने में जाएगा टाइम। ठीक है, और दूसरा तरीका, हमने दूसरा तरीका क्या सीखा था, हमने सीखा था कि 3 क्रॉस 3 की अगर मैट्रिक्स है, मैं क्या करती हूँ, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा a11 a22 a33 लैम्डा और माइनस का डिटरमिनेंट a अगर कर दूं क्या आ जाएगा, ये भी मेरी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ही आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमने बिल्कुल इसकी वीडियो नंबर 1 में किया था, चैप्टर 4 वीडियो नंबर 1, जिसने नहीं देखा जाके देखिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का ये तो 2 नंबर तरीका है और ये है नंबर 1 तरीका। ठीक है जी, जिसको एक्सपेंड करना अच्छा लगता है, डिटरमिनेंट निकालने में मजे आते हैं वो वाला, इसका वो फर्स्ट वे से करेगा, और जिसको सेकंड वे करना है, चलिए सेकंड वे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब करते हैं दूसरा रास्ता। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। पहले निकालनी है ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस मैंने क्या बताया था, ट्रेस ऑफ ए मेरे पास क्या होती है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका कर देती हूँ सम। सिंपली क्या आ जाएगा, 2 2 2, क्या आ जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर। एक खास बात देखो, एक्सपेंड कर रहे हो तब भी यही आंसर आ रहा है और इस ट्रिक से निकाल रहे हो तब भी यही आंसर आ रहा है। तो आप देख लेना, आपको जो सा अच्छा लगे वही कर लेना। फिर आएगा प्लस में लैम्डा a11, मतलब मुझे क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है डायगोनल एलिमेंट जो a11 पोजीशन पे है। तो कोफैक्टर मैं कैसे निकालूंगी, मैं निकालूंगी कोफैक्टर, चलिए निकालते हैं। कोफैक्टर निकालना सिंपली है, इसको इरेज कर दूं, इसकी अब जरूरत तो पड़ेगी नहीं, इसको इरेज ही कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अभी के लिए मैं फाइंड करती हूँ कोफैक्टर ऑफ a11। a11 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, निकालते हैं चलो। a11 पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ के सबको भूल जाती हूँ, ये वाली रो भूल दूंगी, ये कॉलम क्या आ जाएगा, 2 3 1 2। जब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी कितना आ जाएगा, 4 - 3 कितना आया, 1। अब a22 निकालती हूँ, क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ, अब इस एलिमेंट को भूल दूंगी, इस रो को भूल दूंगी, इस कॉलम को, कौन रह जाएगा, 2 1 -2 और 2। कुछ नहीं करना, जिस जगह पे प्रेजेंट है उस रो को नेग्लेक्ट कर दो, उस कॉलम को, जो रह जाएगा वही आ जाएगा। कितना आएगा ये, 4 और प्लस का 2 कितना आया, 6। अब निकालती हूँ a33। a33 पे जो एलिमेंट है ये है, इसको छोड़ के इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 - 1 1 2 क्या आ जाएगा, 4 + 1 कितना आया, 5। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, a11 की वैल्यू कितनी आई है, 1 + 6 प्लस कितना है, 1 + 6 + 5 के साथ लैम्डा माइनस। अब मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है। अब क्या करूंगी, डिटरमिनेंट ए फाइंड करूंगी। डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा, 2 की हेल्प से एक्सपेंड करती हूँ, जब 4 - 3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भूल दूंगी, ये भूल दूंगी, 2 माइनस और प्लस का 6, फिर आएगा प्लस का 1, एक उसको भूल दूंगी, उसको 2, 1 माइनस का 1 प्लस का 4 कितना आ जाएगा, 2 और प्लस का 8 प्लस का 5, ये आ गया 15। ठीक है, यहां से क्या आ गया, 15 क्या आ गया, देखिए
ये बाई बार बार क्यों आ रहा है भैया, ऐसे मत आइए बीच में। क्या आ जाएगा माइनस का 15 किसके इक्वल 0 के। तो देखिए मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, ये बन गई है, क्या बनी, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर और कितना चल रहा है ये 12 प्लस का 12 लैम्डा माइनस का 15 इक्वल 0। तो वही तो मेरे को निकालना था, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी थी, वो निकाल दी। और ये क्या निकालना था, क्या निकालना है अभी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी थी, वो निकाल दी। ठीक है जी, नोट करना है नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपली है। ये क्या आई है, ये आई है 4 मैट्रिक्स, 4 इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 4 इक्वेशन वैसे बोल रही हूँ फन के लिए। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, चल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। 2 क्या कह रहा है देखते हैं, फटाफट से चलते हैं। ओए होए 1 2 में कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक रूट बताना है, स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स बताना है। इस बार मुझे सिंपली मैट्रिक्स नहीं बतानी, उसके रूट भी बताने हैं। एक बार मैं स्टेटमेंट नोट कर लेती हूँ, वहां पे सही नहीं दिख रही। 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 8 -6 2 -6 7 -4 और 2 -4 3। इसके रूट इक्वेशन बतानी है और रूट मतलब इक्वेशन बनाएंगे, रूट फाइंड करेंगे, फिर वही बताना है, वही आंसर है, स्पेक्ट्रम वही बन जाएगा। करते हैं, इसमें क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई करेंगे। a माइनस लैम्डा आई जब मैं करूंगी, a माइनस का लैम्डा आई माइनस का लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, क्या आ जाएगा देखते हैं। 8 माइनस लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 6 और 2, फिर माइनस का 6 7 माइनस लैम्डा माइनस का 4, फिर 2 माइनस का 4 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये क्या आ गया, a माइनस लैम्डा आई आ गई, जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आ गई, अभी मैट्रिक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन। तो क्या करती हूँ, इसका डिटरमिनेंट कर लेती हूँ। जो मेरे पास क्या आई है, a माइनस लैम्डा आई है, उसका क्या कर देना है, डिटरमिनेंट करके 0 कर दूंगी मैं। ठीक है जी, डिटरमिनेंट करके 0 कर दूंगी। तो डिटरमिनेंट करके 0 करते हैं। क्या करती हूँ, 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा माइनस का 4 2 माइनस का 4 3 माइनस लैम्डा, किसके इक्वल 0 के। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। 8 माइनस लैम्डा कर दिया, अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, माइनस का क्या कर दूंगी, 4 और 4 हो गया 16 आ जाएगा। अब माइनस का 6 था और माइनस पहले चल रहा है 6 हो जाएगा, इसको भूल दूंगी, इसको भूल दूंगी, कितना आ जाएगा माइनस का 6 3 माइनस लैम्डा, फिर माइनस और माइनस पहले चल रहा है प्लस का 8। ठीक है, अब करती हूँ 2 वाले को एक्सपेंड। जब इसको एक्सपेंड करूंगी इस वाले को, ये भूल दूंगी, ये भूल दूंगी, क्या आ जाएगा 24 माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा, और इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं किया, जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं वैसे ही किया है। आगे करते हैं, चलो क्या आ जाएगा, 8 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 7 या 21 और माइनस का 3 लैम्डा और माइनस का 7 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस का 10 लैम्डा और हो जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया प्लस का 6, उसके साथ कौन चल रहा है, माइनस का 18 प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 8, फिर प्लस में चल रहा है 24 माइनस का 14 और प्लस का लैम्डा किसके इक्वल 0 के। ठीक है जी, अब इनको खोल के देख लेंगे, खोलते ही रह जाएंगे। चलते हैं, करते हैं इसको ओपन।
अब हर एक की मल्टीप्लाई करेंगे, वही कर लेना, मेरे को कैलकुलेशन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इसका करके जो आंसर आएगा मैं वही लिख देती हूँ, क्योंकि सिंपली एक्सपैंड मल्टीप्लाई करनी है, इतने बड़े हो गए हो, कर लोगे तुम लोग। तो इक्वेशन मेरी क्या आई देखिए, मैं लिख रही हूँ सीधा लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 45 लैम्डा किसके इक्वल 0। देखते हैं आगे बताती हूँ, देखो आगे, इससे आगे बताती हूँ क्या करेंगे, देखते हैं। देखो ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे लैम्डा क्यूब है, लैम्डा है, मतलब लैम्डा कॉमन ले सकती हूँ। लैम्डा को अगर कॉमन लेंगी क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन लेते ही लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा और प्लस का 45 किसके इक्वल 0 के। यहाँ से एक तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0, एक वैल्यू मेरे पास लैम्डा की आ गई है जो कितनी आई है 0 आ गई है। दूसरी और निकालती हूँ, अब इसको इरेज कर रही हूँ मैं ऊपर वाले को, क्या आएगी देखते हैं कितनी आ रही है। अब दूसरी कौन रहेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस का 45 और 18 को एक साथ देख के दिमाग में कौन आता है 3 और 15, 15 3 45 और 15 और 3 18, ठीक है। क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस का 45 किसके इक्वल 0 के। यहाँ से क्या फैक्टर बन जाएंगे लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 15 किसके इक्वल 0 के। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3, एक आ जाएगी 15। कितनी वैल्यू आ गई 3 ऑर्डर की इक्वेशन थी, 3 ही रूट मिले हैं, डन। और कितने कौन कौन से आ गए, तो स्पेक्ट्रम अगर मैं लिखना चाहूँ, स्पेक्ट्रम में कैसे लिखूंगी, स्पेक्ट्रम को लिखूंगी 0, 3 और 15, ठीक है। नोट करिए, एक एग्जांपल और कर लेंगे अगर थोड़ी सी देर बची है, छोटा सा है वो, नोट कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, 3 की स्टेटमेंट लिखती हूँ। 3 में है ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है AHG 0BF, ठीक है। क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रूट बताने हैं, कुछ नहीं बताना सिंपली। चलिए सिंपली फटाफट से करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट बताने हैं, क्या करती हूँ मैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 करना है मुझे। जब भी कैरेक्टरिस्टिक रूट आए क्या करती हूँ, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 कर देती हूँ। क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, जब a माइनस लैम्डा आई करूंगी a माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। जो चेंज आएगा, चेंज शुड बी अपीयर ऑन द डायगोनल पोजीशन, और डायगोनल पोजीशन पे क्या आ रहा है, सिंपली माइनस लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे b माइनस लैम्डा, यहाँ पे f 0 0 c माइनस लैम्डा किसके इक्वल 0 के। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, कुछ फाइंड ही नहीं करना, तो इस वाले को एक्सपेंड करती हूँ, क्या आ जाएगा a माइनस लैम्डा, और जो साथ में चल रहा है इसको भूल जूंगी, इसको भूल जूंगी, और कौन रह गया b माइनस लैम्डा रह गया, कौन रह गया c माइनस लैम्डा, और ये 0 की f के साथ मल्टीप्लाई 0 ही आ जाएगी, कितना आ गया 0, ठीक है जी। यहाँ से देखो a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा, सबकी प्रोडक्ट 0 हो रही है, तो एक एक को 0 होना पड़ेगा। a माइनस लैम्डा 0, b माइनस लैम्डा 0, c माइनस लैम्डा 0। यहाँ से हुआ क्या, लैम्डा की वैल्यू a आ गई, लैम्डा की वैल्यू b आ गई, लैम्डा की वैल्यू c आ गई। तो रूट कौन कौन से आ गए, a b c, क्लियर है जी। इसको नोट करिए फटाफट से। तो आज हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 3 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।